गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार और डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। तो आज की बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये कि यूपीएचईएससी 3 विषयों में 23 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित। यूपीएचईएससी ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 3 सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है, जिसके तहत 23 अभ्यर्थियों को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 3 विषयों के 24 पदों का अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है और इसके अंदर शस्य विज्ञान के 13, दर्शन शास्त्र के 6 और कीट विज्ञान के 5 पद शामिल हैं। हालांकि चयन जो है वो सिर्फ 23 पदों पर ही हो पाया है। आप शस्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र कीट विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर चयन किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और समाज शास्त्र के सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 चयनितों को कॉलेज जो है वो 14 जून को आवंटित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी विज्ञापन संख्या 50 में जो चयन हुआ है उन 102 चयनित अभ्यर्थियों को 14 जून को ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट, यूपीएससी की तैयारी कराएंगे विश्वविद्यालय। अगर आप यूपीएससी की तैयारी का ख्वाब देखना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है इस उम्मीद को पूरा करने जा रहे हैं। पिछड़े व गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये उठा लिया है और यूपीएससी की तैयारी जो है ये विश्वविद्यालय अब आग करानी शुरू कर देंगे। हालांकि इससे पहले एएमयू जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस तरह के कोचिंग जो है वो पहले से ही कराते आ रहे हैं और इस बार तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से यूपीएससी की तैयारी करने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, आपने सबको मालूम ही हो गया होगा। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं जो कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है। तदर्थ शिक्षक के पद पर चयन नियुक्ति अटकी है। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 में तदर्थ शिक्षकों के पद पर चयनित हुए कई शिक्षक 7 महीने बाद भी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2021 की परीक्षा कराने के बाद पैनल आवंटित कर दिया, लेकिन तदर्थ शिक्षकों वालों पदों पर नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। चूँकि तदर्थ शिक्षक अपनी नियुक्ति बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिस वजह से अभी तक जो इन तदर्थ शिक्षकों वाले पद पर नियुक्ति अभ्यर्थियों की हो गई है, इस वजह से वो अभी तक अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं। इसका फैसला करना बहुत ही कठिन हो रहा है डीआईओस और प्रबंध तंत्र को कि तदर्थ शिक्षकों के साथ क्या जाए और इसी को लेकर के तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों पर तत्काल जारी हो जाए अध्याचन। ऐसी मांग जो है वो अभ्यर्थी लगातार आयोग से यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो है वो लगातार कर रहे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर आप, इसी को लेकर के जो है मांग की गई है कि इनका जो है जल्दी से अध्याचन जो है वो जारी करा दिया जाए और इनके जो पदों पर अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं उनको जो है तत्काल नियुक्ति दी जाए। और अगली जो बड़ी न्यूज़ है वो यूपीएचईएससी से आ रही है, जिसके बारे में कल भी आपको बताया था कि उत्तर के विकल्प का क्रम बदलने से हिंदी माध्यम वालों के कटे हैं 4 नंबर। मामला ये है कि यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड में जो अंग्रेज़ी वर्जन होता है क्वेश्चन का उसको सही जवाब मान लिया, जबकि जो हिंदी का वर्जन था उसमें बिल्कुल सही जवाब अभ्यर्थियों ने दिया है, लेकिन उस ऑप्शन को न मानते हुए अंग्रेज़ी की तरफ जो है ये आयोग चला गया और अंग्रेज़ी वर्जन को सही मान लिया, जिस वजह से हिंदी में सही करने वाले अभ्यर्थियों के जो है 4 नंबर अर्थात 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ये कौन सी नाइंसाफ़ी है। यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 50 में हर कदम पर जो है लगातार धांधली देखने को मिली है और इसी तरह से सबसे बड़ी धांधली आप यहाँ भी देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का ये मामला है। हो सकता है और सब्जेक्ट में भी इस तरह की बात हो, चूँकि हो सकता है ध्यान नहीं दिया गया हो। ये तो है कि वह बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का ही ऐसा मामला है कि इसको जो है अभ्यर्थियों ने जो है इसको देख लिया था। तो इस तरह की लापरवाही, घोर लापरवाही, धांधली कहाँ तक बर्दाश्त की जा सकती है, फैसला आपके हाथ में है। आइए एक और बड़ी अपडेट आपकी तरफ लेकर के चलते हैं
256 पदों के लिए साक्षात्कार 8 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2020-21 में विज्ञापित श्रम चिकित्सा सेवाओं के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ के सीधे पदों की भर्ती 256 पदों पर साक्षात्कार 8 जून से शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया है और आपने जो है अपना रिजल्ट चेक कर लिया है, तब आप जो है साक्षात्कार की तैयारी में जुट जाएं, जो कि 8 जून से शुरू हो जाएगा। और महाविद्यालयों को मिले हैं 24 असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बारे में हालांकि न्यूज़ हम पहले ही आपको दे चुके हैं। और 6800 पदों पर भर्ती का शासन आदेश चला। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से 6800 का कोटे पर अलग से भर्ती निकालने का विज्ञापन और राज्य सरकार ने जो है वो निकाला था, लेकिन इसको मामले को लेकर के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे कि विज्ञापन जब एक है तो 6800 की भर्ती का क्या मतलब है। तो इसी को लेकर के जो इसका शासन आदेश है उसको तलब किया गया है हाई कोर्ट के अंदर। देखते हैं अब इसके ऊपर क्या मामला पेश आता है। और एक और बड़ी अपडेट आपके लिए जो कि नियुक्ति से रिलेटेड है। MNNIT भर्ती के विज्ञापन की लगी है हैट्रिक। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 30 जून तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए होंगे आवेदन। 113 पदों को तीसरी बार मांगे हैं आवेदन। प्रयागराज देश की प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में शुमार मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कवायद वर्ष 2019 से शुरू है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए 3 बार विज्ञापन हो चुका है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग वगैरह की, तो आप जो है इसके लिए आवेदन इसकी वेबसाइट पर जा कर के आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पद और किस कैटेगरी में, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 एवं 12 के तहत नियुक्ति होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 में कुल 47 पद हैं। सामान्य वर्ग के 19 हैं, EWS के 5, OBC के 12, SC के 7, ST के 4, PWD के 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12 में कुल 68 पद हैं। इसमें सामान्य वर्ग के 22, EWS के 11, OBC के 18, SC के 11, ST के 6, PWD के 4 पद, यानी दोनों को मिलाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर के ये 1300 पद हैं। और पहले से जो आवेदन अगर आपने किया हुआ है तो उसका जो शुल्क है ये वो संस्था वापस कर देगी। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ अब लिए चलते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को बहुत ही मिलने वाला है। अब तुर्की होगा नाम तुर्की का, यानी कि तुर्की जिसे टर्की कहा जाता है, अब इसने अपना नाम बदल दिया है और अब इस देश का नाम जो है वो तुर्की की जगह तुर्किये कहलाएगा और अब तुर्की के नाम से ये वर्ल्ड में जाना जाएगा। और इसको लेकर के इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो है UN में भी इसका प्रस्ताव पारित करा दिया गया है और इस पर मुहर लग गई है। अब तुर्की का नाम जो है वो तुर्की हो गया है। तुर्की का नाम अब बदल चुका है, इसे अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा। देश के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजकर औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि उनके देश को तुर्की कहा जाए। एक और बड़ी करंट अफेयर से आपको जो है रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये भी आपको देखने को मिलेगा। मुकेश अंबानी फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पूछा जा सकता है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, तो बन गए हैं मुकेश अंबानी। और इनकी जो संपत्ति है 99.7 अरब डॉलर कुल संपत्ति हो गई है मुकेश अंबानी की। और ये जो रिपोर्ट है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार है। तो फिर से जो है ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अंबानी की जो है वो संपत्ति कुल इतनी है और जो अडानी की संपत्ति है वो 98.7 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।